नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप देख रहे हैं मुझे चर्चा टीवी पर। गुजरात का चुनाव खत्म हो गया है, रिजल्ट आ गया है। गुजरात के लिए आज एक नई सुबह है, नरेंद्र मोदी के लिए एक नई सुबह है, आम आदमी पार्टी के लिए एक नई सुबह है और कांग्रेस के लिए भी एक नई सुबह है। लेकिन इस गुजरात के चुनाव में कुछ नया देखने को मिल रहा है। सबसे अप्रत्याशित जो देखने को मिल रहा है वो आम आदमी पार्टी को जो वोट प्रतिशत मिला है वो देखने वाला है। पहले पंजाब और अब गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की घुसपैठ हो गई है। 2017 में जब पंजाब में चुनाव हुआ था तो आम आदमी पार्टी को लोगों ने बहुत हल्के में लिया था। इस बार जब पंजाब में चुनाव हुआ तो वहां पर आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से आ गई। गुजरात में भी आज वही देखने को मिल रहा है। गुजरात में जब इस बार का चुनाव हुआ है तो आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है आप देखेंगे तो बहुत चौंकाने वाला है। 5 सीटों पर गुजरात में आम आदमी पार्टी को जीत मिली है, लेकिन लगभग कुछ रिकॉर्ड है मेरे पास में 35 सीटें ऐसी हैं जहां पर आम आदमी पार्टी सेकंड नंबर पे रही है। यानी कि बीजेपी के सेकंड, यानी बीजेपी के बाद कांग्रेस से ऊपर, कांग्रेस को हटा करके आम आदमी पार्टी ऊपर आ गई है। लगभग 13% वोट शेयर जो है वो है जहां आम आदमी पार्टी जीती है। लेकिन अगर दोनों जो ये 5 सीटें जीत चुकी है, बल्कि अब तो रिजल्ट भी आ चुका है। 5 सीटें जो आम आदमी पार्टी ने जीती हैं वो, और लगभग 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर आम आदमी पार्टी का टोटल देखा जाए तो असर देखने, मतलब 35 सीटें वो जहां पर सेकंड नंबर पे रही है। तो 35 ये और 5 ये 40 सीटें, और 40 सीटों का जो आंकड़ा है वो यानी कि 22% वोट आम आदमी पार्टी को मिले हैं। अभी हम पंजाब की जब बात कर रहे थे तो पंजाब में 2017 में जब चुनाव हुआ था तो आम आदमी पार्टी को 20 सीटें मिली थी, और ऐसा आम आदमी पार्टी का माहौल उड़ाया गया कि अरे ये क्या कर पाएंगे। लेकिन सबसे कम दिनों में उभरी पार्टी, वो भी राष्ट्रीय पार्टी, अब तो खैर गुजरात में आने के बाद वो बन गई है। 27 सीटों पर जब पंजाब में चुनाव हुआ था तो सेकंड नंबर पे आई थी। इसका मतलब ये है कि 20 सीटें जो उसने जीती थी और 27 सीटें वो जहां पे वो सेकंड नंबर आई थी। और फिर अगला चुनाव जब 2022 में हुआ तो 117 में से 92 सीटें जीत करके पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपना झंडा गाड़ दिया। भगवंत मान सिंह वहां के इस समय के सिटिंग सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। 2017 में जब गुजरात में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर उभर के आई थी। भाजपा को 99 की सीट पर उसने रोक दिया था। लेकिन इस बार जो उसका वोट प्रतिशत है वह बहुत दुख देने वाला है राहुल गांधी के लिए, सोनिया गांधी के लिए, प्रियंका गांधी के लिए। एक रिकॉर्ड है मेरे पास में, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कांग्रेस का जो 2017 में जो वोट परसेंटेज था 42.97, 42.97% था, जो 2022 में आकर के 27% पर आ गया है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल जब गुजरात में हम लोग वहां पर थे, हम लोग वहां पर देख रहे थे, चर्चा टीवी वहां पर बहुत दिनों तक रहा, हमने कई सारी स्टोरीज की। एक चीज बहुत स्पष्ट नजर आ रही थी, कांग्रेस जहां पर बहुत बड़े नंबर से जीतती थी या उसको वोट शेयर मिलता था, वहां पर जो वोटर था वो आम आदमी पार्टी की तरफ आस लगाए बैठा था। इस बार हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, और यही हुआ। 13% जो कांग्रेस का वोट था वो आम आदमी पार्टी लेकर के चली गई। बहुत बड़ा वोट ये प्रतिशत था। आज गुजरात में मुख्य विपक्षी पार्टी की जो दौड़ है उसमें 2 पार्टियां हैं। पहले एक पार्टी थी कांग्रेस, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी है, राष्ट्रीय पार्टी भी बन चुकी है। 6% वोट से ज्यादा आम आदमी पार्टी को गुजरात में मिला है। लगभग 12 कुछ परसेंटेज है, 13 आप मान के चलिए कि 13% वोट जो है आम आदमी पार्टी को मिला है। वो राष्ट्रीय पार्टी भी है और मुख्य विपक्षी पार्टी बनने की तरफ वो बढ़ भी गई है, या यूं कहें कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी ने गुजरात में दिया है। गुजरात में आम आदमी पार्टी को जो 2017 में जो वोट मिले थे, अगर हम वोटों की संख्या की बात करेंगे तो 29,000 वोट मिले थे, 29,000 वोट मिले थे। लेकिन इस बार जो आम आदमी पार्टी को वोट मिला है, वोट की जो संख्या है वह 40 लाख, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो बताया जा रहा है 40 लाख वोट उसको मिले हैं। एक बात यहां पर गौर करने वाली, आम आदमी पार्टी को वोट मिले कहां से हैं। एक वहां पर जगह है गुजरात में, छोटा उदयपुर, हम भी वहां पर गए थे। छोटा उदयपुर एक ट्राइबल एरिया है, आदिवासी एरिया है, गरीब एरिया है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट वहां पर नहीं है। और एक बात सच है कि भाजपा ने जो डेवलपमेंट गुजरात में किया है वह आपको शहरी क्षेत्रों में ज्यादा मिलेगा, गांव में कम मिलेगा। ट्राइबल ये जहां ये आम आदमी पार्टी का जो ये खाता खुल रहा है, जहां से उनको वोट मिल रहा है, वह सारे एरिया वो हैं जहां पर भाजपा कमजोर है और कांग्रेस वहां पर कभी कभी कद्दू का बैटिंग कर ले रही थी। वहां पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली है।
छोटा उदयपुर जैसा गुजरात में बहुत सा ऐसा एरिया है। छोटा उदयपुर एक छोटा सा एक विधानसभा सीट है, हम भी वहां पर गए थे। गरीबी है, लाइट है, लोग थोड़ा सा दिक्कत में हैं, रोजगार बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि वो गांव का एरिया, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि वो गांव है और वहां पर थोड़ा सा काली मिट्टी वगैरह पानी की दिक्कत है। छोटा उदयपुर के लोग आम आदमी पार्टी को भगवान समझते हैं, अरविंद केजरीवाल को भगवान समझते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो लोग बिजली, पानी और आपका जो स्वास्थ्य है, मेडिकल है, आपका जो तमाम सारी ऐसी चीजें जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करके दिखाई हैं। दरअसल जो गरीब तबका है वह गुजरात में आम आदमी पार्टी को अपना ब्रह्मा विष्णु महेश मानता है। आखिर में मैं यही कहूंगा गुजरात के चुनाव में कि एक ऐसी पार्टी जो मुश्किल से भी सिर्फ 10 साल हुए हैं और 10 साल की पार्टी ने 100 साल की और 50 साल की, 80 साल की पार्टियों को एक ऐसा मैसेज दिया है कि वह देखने लायक है। दरअसल राष्ट्रीय पार्टी गुजरात में जब चुनाव बीत गया, रिजल्ट आ गया, तो कहा यह जाता है कि दिल्ली, पंजाब, गोवा के बाद आम आदमी पार्टी को एक किसी राज्य में अपनी ऐसी कुछ सीटें चाहिए थी 6% से ज्यादा, जहां अगर उसको मिल जाएगा तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। और गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को बना दिया राष्ट्रीय पार्टी। आज गुजरात में जो स्थिति है, राजनीतिक परिस्थिति है, वह बहुत बेहतरीन है। भाजपा को वाकई में बहुत बेहतर तरीके से, अभी हम भाजपा पर भी हम बात करेंगे, हम आम आदमी पार्टी पर यहीं पर अपनी बात को हम खत्म करेंगे। आम आदमी पार्टी के ईसुदान गढ़वी हार जरूर गए, गोपाल इटालिया हार जरूर गए, लेकिन इन लोगों की लड़ाई में एक बार निश्चित तौर से ये सफल हुई। ये देखने को मिला कि जो गुजरात का सियासी माहौल है, अगले साल जब अगले 5 सालों के जब वहां पर चुनाव होगा तो आम आदमी पार्टी को भाजपा बहुत सीरियस लेगी, कांग्रेस को इतर कर देगी, लेकिन आम आदमी पार्टी को यह समझ लेगी जो वोट शेयर मिल गया है उसके बिहाफ पर अगली बार आम आदमी पार्टी कहीं पंजाब वाला हाल ना हो जाए। तो अरविंद केजरीवाल को इसके लिए हम लोग भी बधाई दे रहे हैं, आपने बहुत अच्छा वहां पर काम किया है। अब हम बात करेंगे ऐसी पार्टी का जिसका नाम, जिसके नेता का नाम पूरे देश में, पूरे विश्व में इसमें गूंज रहा है। नाम है नरेंद्र मोदी, गुजरात का बेटा। जब चुनाव हो रहा था तो नरेंद्र मोदी पर बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, गोपाल इटालिया जैसे नेताओं ने कुछ ऐसे शब्द बोले कि गुजरात की राजनीति बदल गई। और दरअसल नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी बात है, जब कोई उनको कुछ अपशब्द कहता है तो लोग उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। 53% से ज़्यादा वोट का जो प्रतिशत गुजरात में बीजेपी को मिला है, कहीं ना कहीं यह उसका भी एक कारण है। अब हम बात करेंगे कुछ आंकड़ों की। गुजरात में जो सबसे बड़ी जो जीत हुई थी वह 1985 में हुई थी। दरअसल कांग्रेस ने 149 सीटें जीत करके एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की थी। उसके बाद बीजेपी ने इस बार किया है 53% वहां का जो वोट शेयर गया है। लेकिन 2002 गोधरा हुआ था, आप सबको याद होगा, और नरेंद्र मोदी निकल के आए थे और 127 जो विधानसभा की जो सीट थी वह नरेंद्र मोदी को मिली थी। इस बार के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड तोड़ना है और भूपेंद्र भाई को जिताना है। खैर भूपेंद्र भाई जीत गए हैं। 53% जो 2022 में जो वोट परसेंटेज मिला है भाजपा को, दरअसल उसको समझना पड़ेगा आपको, और हम वही आपको समझाना भी चाहते हैं। गुजरात में बीजेपी जीत क्यों रही है, यह सवाल बहुत लोगों के मन में है। और हम भी जब गुजरात से आ गए थे, हमसे भी कई लोगों ने यह सवाल पूछा था कि गुजरात में बीजेपी जीत क्यों रही है। आज हम आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताना भी चाहते हैं। बीते 27 वर्षों से गुजरात में भाजपा जीत रही है, यह सबको पता है, लेकिन क्यों जीत रही है उसके कुछ प्रमुख कारण हैं। कारण क्या है वह आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग अनर्गल बातें भी करते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। दरअसल गोधरा हुआ था 2002 में। हम जब गुजरात में जा रहे थे, हम लोगों से मिल रहे थे, हम सूरत गए, हम कुछ ऐसी सीटों पर गए जहां पर कांग्रेस का बहुत बड़ा वोट प्रतिशत रहा है। अहमदाबाद में जो मुस्लिम बहुल एरिया है वहां मैं गया और वहां मैंने देखा और महसूस किया। दरियापुर एक ऐसी सीट है, वहां पर एक बाजार है, 3 दरवाजा, बेहद वहां पर जो बस्ती है 60% से ज्यादा वहां पर मुस्लिम बाहुल के लोग रहते हैं। गोधरा हुआ था, हमने वहां पर कुछ व्यवसायियों से बात की, कुछ युवाओं से बात की। युवा गुजरात का थोड़ा सा राजनीति से अलग रहता है, उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं रहता है, लेकिन जो 2002 का जो दंगा था वो गुजरात के लोगों के लिए, या यूँ कहें नरेंद्र मोदी के लिए, या यूँ कहें गुजरात मॉडल के लिए
एक बहुत बड़ा उदाहरण था कि जब 2002 का दंगा हुआ, उसके बाद से गुजरात में दंगा नहीं हुआ और उसका बहुत बड़ा असर नरेंद्र मोदी पर पड़ा और वहाँ की राजनीति पर पड़ा और वहाँ के लोगों पर पड़ा। दरअसल गुजरात के लोग परेशान थे, खासकर अहमदाबाद के लोग। अहमदाबाद में मैंने लगभग 500-600 लोगों से मैंने बात की और खासकर मैंने व्यापारियों से बात की। उनका साफ तौर पर कहना था, हमें एक ऐसी सरकार पर भरोसा है, हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो हमें यहाँ पर व्यापार करने दे, हमें हमारी बहू बेटियों को यहाँ पर इज्जत से रहने दे, हमें खून खराबा नहीं चाहिए। यह बात बहुत बड़ी बात है। और 2002 के बाद अहमदाबाद में क्या पूरे गुजरात में कहीं एक दंगा नहीं हुआ। यह एक बहुत बड़ा कारण है गुजरात में बीजेपी के रहने का, गुजरात में नरेंद्र मोदी के रहने का, गुजरात में एक छत्र राज भाजपा का जो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण गुजरात में हिंदू मुसलमान के बीच जो एक मतभेद था, जो एक भावना थी, वो खत्म कर दी गई और विकास की धारा वहां पर बहाई गई। दूसरा कारण है गुजरात में बीजेपी के रहने का, 27 सालों से रहने का और इस बार फिर से आने का, वो है डेवलपमेंट, वो है विकास। विकास कैसा है वो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं अहमदाबाद में रहा, मैं सूरत गया, मैं आसपास में जो गांधीनगर था मैं वहाँ गया, मैं गोपाल इटालिया के क्षेत्र में था, मैं ईसुदान के क्षेत्र में था, मैं कई ऐसी जगहों पर मैं गया और मुझे जो चीज़ देखने को मिली वो एक चीज़ थी, गुजरात में जो व्यापार है, जो रोजगार है, वह पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। इसीलिए बार बार लोग गुजरात मॉडल की बात करते हैं। गुजरात में थोड़ा ही मुझे ये भी देखने को मिला कि जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था वो अनडेवलप्ड था। ये बात बिल्कुल सही है और जो मुझे अपनी रिपोर्टिंग के दौरान दिखाई पड़ी। या आप बोल सकते हैं कि गुजरात को दो आंखों से देखा जा रहा है। जो कांग्रेस के जो वोट हैं वहाँ पर विकास नहीं है, ऐसा बोल भी सकते हैं। लेकिन जो मुस्लिम एरिया है सबसे ज़्यादा, वहाँ पर आप देखेंगे रोजगार है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर रोजगार नहीं, लेकिन वहाँ पर जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हैं उनसे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। हिंदू बहुल क्षेत्रों में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, यह मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ। यह गुजरात की राजनीति है। लेकिन जो विकास की राजनीति है वहाँ पर जो अहमदाबाद शहर है, फैक्ट्रियाँ हैं, रोजगार ही रोजगार है। सूरत में चले जाइए, इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, इतने रोजगार हैं। बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ तक कि भारत में जितने राज्य हैं वहाँ से 10% तो मान के चलिए लोग गुजरात पहुँच रहे हैं। मैं वहाँ पर टैक्सी ड्राइवरों के साथ जब मैं बात करता था, मैं वहाँ पर जो सड़क किनारे जो चाय बनाने वाले हैं, पकौड़ी बनाने, जो ये छोटे मोटे जो व्यवसाय, जो ये सब बाहरी हैं, ये साफ तौर से कहते हैं गुजरात में जो है, गुजरात के विकास का जो एक मॉडल है, अगर यह पूरे हिंदुस्तान के राज्यों में चला जाए तो लोग गुजरात नहीं आएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी भी नहीं चाहते हैं कि लोग गुजरात को कहीं और देखें। गुजरात में ही रहेगा, गुजरात का विकास गुजरात में रहेगा। गुजरात को जो व्यवसायी है, वो सिंधी है, वो बनिया है, वो जैन है, वो जितने भी इस प्रकार के व्यवसायी हैं, वह नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई मानते हैं और नरेंद्र भाई के नाम से शोभित करते हैं। सबसे बड़ा कारण है विकास का गुजरात में बीजेपी के रहने का। गुजरात में जो तीसरा कारण है बीजेपी की जीत का, वह दरअसल कांग्रेस की वजह से है। कांग्रेस की मुद्दा विहीन राजनीति। ऐन चुनाव में जब गुजरात में चुनाव हो रहा था तो वहां पर दो बाहरी नेताओं को भेजा गया कि जाइए आप वहां पर चुनाव करवाइए। अब आप जरा बात को समझिए, ये अपने छत्तीसगढ़ और राजस्थान के दो बड़े दिग्गज नेता सीएम हैं वहां पर, और इन लोगों को भेजा गया। इनका गुजरात में कोई जनाधार नहीं है, एक पैसे का जनाधार नहीं था, 1% का जनाधार नहीं, लेकिन इनको भेजा गया। अब यह गुजरात की कांग्रेस की राजनीति है। आज गुजरात में जो कांग्रेस का हाल है वह ऐसे ही नहीं हुआ है, उसको समझना पड़ेगा। दूसरा, मैं मुद्दा विहीन राजनीति की बात कर रहा हूँ। वहां पर मुद्दे बहुत हैं, देखा जाए आम आदमी पार्टी ने उन मुद्दे को कैच किया, लेकिन लोग उसको, जो ये कांग्रेस के लोग थे, यह अंदरूनी राजनीति में फंसे रहे। राहुल गांधी आखिरी में आए। जब वो आए तो वहाँ का मैच लगभग नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ खींच लिया था। आम आदमी पार्टी ने भी कोशिश की थी, वो भी खींचने में कामयाब रहे। 40 लाख वोट उनको ऐसे ही नहीं मिल गए हैं, ये बात समझनी पड़ेगी। दूसरा, पटेल राजनीति आउट हो गई। पटेल राजनीति कैसे आउट हो गई? दरअसल कांग्रेस के एक नेता थे अहमद पटेल, 2020 में उनकी मृत्यु हो गई, उनका इंतकाल हो गया। कांग्रेस में अभी सिर्फ एक नेता था और वो था हार्दिक पटेल, लेकिन उसको भी बीजेपी ने अपने पाले में खींच लिया। अब जैसे भी खींचा हो, वो गुजरात की राजनीति है, वह हंस के गए या रो के गए, लेकिन आज हार्दिक पटेल वहां पर अब चले गए। पटेल राजनीति खत्म हो गई वहां पर। अहमद पटेल के बाद कुछ देखने को मिला था, एक पटेल आंदोलन हुआ था,
बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा था, 99 सीट्स आई थी 2017 में, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। और गुजरात में दरअसल बीजेपी को मालूम था अगर उनको जीतना है तो पटेल राजनीति के जो लोग हैं उनको अपनी तरफ खींचना पड़ेगा, और हार्दिक पटेल को वो अपनी टीम में शामिल कर लिए और हार्दिक पटेल जीत भी गए। यह एक बड़ी बात देखने को मिली। उसके बाद बीजेपी में दरअसल जो राजनीति का जो एक समीकरण वहां पे चल रहा था, वह मैं 20 दिनों में ही मैं समझ गया था कि यहाँ पर कुछ बड़ा खेल हो रहा है। कांग्रेस की जो सेफ सीटें थी, जिसको कांग्रेस अपना ये मानती थी कि हम वहां पर बिल्कुल सेफ हैं, वो था ट्राइबल एरिया, आदिवासी एरिया। राहुल गांधी वहां पर जाते हैं। दरअसल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में थे, बीच में वो यात्रा छोड़ करके गुजरात पहुंचते हैं और रैली करते हैं, और राहुल गांधी को स्पेशली उस एरिया में भेजा जाता है जहां पर आदिवासी समूह रहता है, दलित समूह रहता है, ऐसा समूह रहता है। कांग्रेस को वहां पर पूरा भरोसा रहता है कि वहां पर कांग्रेस जीतती आई है और जीत जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने वहां उनको गच्चा दिया। रैली के दौरान राहुल गांधी वहां पर स्पष्ट बोल रहे थे कि इस देश में जो पहला हक है वो आदिवासियों का है, या उन्होंने मंच से कहा, संबोधन भी दिया वहां से। राहुल गांधी को सुनने के लिए भारी भीड़ आई, बहुत बड़ी भीड़ थी। आम आदमी पार्टी की भी जब वहां पर कोई रैली थी, गोपाल इटालिया की हो, यशोदा गढ़वी की हो, बहुत बड़ी भीड़ हो रही थी, लेकिन वो भीड़ वोट परसेंटेज में बदल नहीं पाई और भाजपा ने बाजी मारी। एक मैं नाम और लेना चाहूंगा, बीजेपी की जीत में ओवैसी का बहुत बड़ा हाथ है। वोट कटवा जो राजनीति थी हर राज्यों में चल रही थी, वो अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसी सीट, ऐसी मुस्लिम बाहुल्य सीट जहां पर बीजेपी का खाता नहीं खुलता था, वहां पर बीजेपी को बहुत बड़े मार्जिन पे वोट मिल रहा है, मिल चुका है, जीत के आई है। आम आदमी पार्टी वहां पे पहुंच गई, वहां पे कांग्रेस तो पहले से ही थी, लेकिन ओवैसी के आने से भी कुछ कुछ सीटें पर असर देखने को मिला है। मुस्लिम खासकर जो क्षेत्र थे वहां पर देखने को मिला है। तो आम आदमी पार्टी के जाने से, ओवैसी के जाने से कांग्रेस को भारी नुकसान, और बीजेपी की आज जो दशा और दिशा बदल के आई है 53%, उसमें यह भी एक बड़ा कारण है, बीजेपी की जीत का एक बहुत बड़ा कारण है। अब हम एक बार आखिर में बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की हार क्यों है, इसकी भी समीक्षा बहुत जरूरी है। दरअसल गुजरात में जब चुनाव हो रहा था तो गुजरात के कांग्रेस ऑफिस में, जो अहमदाबाद में उसका ऑफिस है, कांग्रेस भवन, मैं वहां पर गया था। उस दिन वहां पर एक नेताजी आए थे और उन्होंने नरेंद्र मोदी को औकात दिखाने की बात की। खैर ये तो राजनीति है, वहां पर होता रहता है, लेकिन जो वहां पर एक बड़ी बात जो हमको देखने को मिली, गुजरात में जो कांग्रेस भवन था वो लखनऊ के कांग्रेस ऑफिस की तरह पे बहुत साफ था, बहुत सुंदर था, सफेद कपड़ों में बहुत बड़े बड़े नेता वहां पर विराजमान थे, बैठे थे, खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, शाही पनीर वहां पर लगातार बट रही थी, नीचे लोग खा भी रहे थे, मैंने भी 2 दाने चखे थे। मैं ये बात नहीं कहूँगा, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, गुजरात में कांग्रेस की हार का जो सबसे बड़ा कारण है वो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अवहेलना, नज़रअंदाज करना, उनको ना सुनना। कई बार मुझे यह बात कांग्रेस के अन्य जगहों पर देखने को मिली और कांग्रेस भवन में भी देखने को मिली। कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर रो रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, एक दूसरे को गाली दे रहे थे। क्यों? क्योंकि जो वहां के बड़े नेता, जो बाहरी नेता आए थे, वह जमीन पर देखना नहीं चाह रहे थे, या उनको दिखाया नहीं जा रहा था, या जो भी वहां का एक समीकरण था। यह एक बहुत बड़ा कारण है गुजरात में कांग्रेस को हराने का या हारने का, जो भी आप इसको समझ लीजिए। दूसरा, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का, जैसे मैं अभी पहले बता चुका हूं, एक बार मैं फिर बता दूं, कांग्रेस की हार में सबसे बड़ा कारण यह भी रहा कि शीर्ष नेतृत्व या गुजरात का जो शीर्ष नेतृत्व है वो वहां से बिल्कुल गायब रहा। बाहरी नेताओं के बल पर जो चुनाव लड़ा गया वह बिल्कुल बेकार हो गया। उनका न कोई वहां पर न उनको चाहने वाले थे बाहरी नेताओं के, न उनका कोई वोटर्स पर कोई असर था, न कोई वो नरेंद्र मोदी टाइप के थे कि किसी एक क्षेत्र पर या किसी एक समुदाय पर उनका कोई बल रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। और तीसरा कारण, गुजरात चुनाव की कांग्रेस की जो राजनीति थी, जो रणनीति थी, उसमें ढिलाई। आपको लगभग सीटों पर ये देखने को मिलेगा कि कांग्रेस की रणनीति कहीं दिख ही नहीं रही है। वह यह मैच बस एक मैच की तरह बस खेल ले रही है, लेकिन उसको जीतने का कोई इतना ज़्यादा जल्दी नहीं है, या कोई इतनी उसको वो उस मैच को बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं, आप ऐसे बोल रहे हैं। चौथा कारण है
एक कारण मैं आपको ऐसा बताने जा रहा हूं जो आपने अभी तक किसी भी टीवी डिबेट पे नहीं सुना होगा, आपने किसी के मुंह से नहीं सुना होगा, लेकिन यह बात मैं डंकी की चोट पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मैंने गुजरात में महसूस की। गुजरात के पत्रकारों से जब मैंने बात की तो मैंने वहाँ महसूस की। गुजरात के जब मैं बिजनेसमैन से जब मैंने बात की तो मैंने महसूस की। गुजरात में दरअसल कांग्रेस और बीजेपी में एक मैच होता है, वो अंदरूनी मैच होता है कि आप खेलेंगे उनकी टीम से, लेकिन आप जो विकेट लेंगे वो आप मेरी ओर से भी मैच खेलेंगे अंदरूनी अंदरूनी। यह गुजरात में एक राजनीति चलती है। मैं नाम उसमें लेना चाहूँगा लेकिन कुछ नाम अभी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि उस पर अभी मुझे आकलन करना पड़ेगा कि इस बार क्या मैच हुआ है, लेकिन यह बात वहाँ पर है। गुजरात की राजनीति में एक व्यावसायिक राजनीति भी हो रही है, वो है कांग्रेस के नेताओं की अंदरूनी अंदरूनी, वो बीजेपी के साथ है। बीजेपी में कुछ ऐसे लोग हैं, कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जो मिले हुए हैं और यह बात आपको पिछले चुनाव में भी दिखाई पड़ेगी। 2 करोड़ में 1 करोड़ में वो वहां पर जाते हैं और बीजेपी उनसे 10, 20, 25, 30 करोड़ में उनको कहती है आप आइए। तो यह एक व्यवसाय है, बहुत बड़ा व्यवसाय है। यह भी एक कारण रहा है गुजरात में कांग्रेस को हारने का। हो सकता है मुझ पर ये लोग आरोप भी लगाएं कि यह बात गलत है, लेकिन यह बात मैंने गुजरात में महसूस की। गुजरात के नेताओं ने मुझसे बताया, गुजरात के पत्रकारों ने भी मुझसे बताया और गुजरात की आम जनता ने भी कहा। वहां पर कई ऐसे नेता हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वहां पर नेता हैं, नाम मैं बाद में आपको सब बता दूंगा। एक और कारण है गुजरात में कांग्रेस के हारने का। अब लोग उसको कहते हैं वो बीजेपी की बी टीम है। पहले लोग आम आदमी पार्टी को बोल रहे थे, अब ओवैसी को बोलते हैं। ओवैसी दरअसल वहां पर एक बहुत बड़े ऐसा नहीं है कि ओवैसी का वहां पर कोई जनाधार नहीं है। ओवैसी मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में मैंने जिस एक सीट की बात की थी दरियापुर, ओवैसी को वहां पर 10-5% लोग चाहने वाले थे। उन्होंने कहा हम ओवैसी के साथ खड़े हैं, हम मुसलमानों के मुद्दों पे जो आदमी काम करेगा हम उसके लिए वहां पर खड़े हैं। और आपको दिखाई पड़ गया, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में भाजपा ने बाजी मारी। जहां से कांग्रेस जीतती आई थी, ओवैसी के आने से बीजेपी में एक अच्छी सुगबुगाहट हुई और बीजेपी उन सीटों को निकालने में भी कामयाब रही। आखिर में मैं आपको इस पूरे चुनाव के जो वोट परसेंटेज हुए हैं, जो ये पूरा चुनाव हुआ है, यह एक सर्वेक्षण करना बहुत जरूरी था। गुजरात में कहाँ क्या हुआ, कहाँ कैसे किसकी गलती हुई, कहाँ क्या हुआ, यह बताना बहुत जरूरी था। और मुझे लगता है कि यह जो मेरा गुजरात चुनाव का जो सफर रहा है 20 दिनों का, वह इस पूरे लब्बो-लुआ पर मेरा आकर के खत्म होता है। इलेक्शन कमीशन ने रात में मैंने उस पर देखा तो कुछ आंकड़े थे, वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस बार गुजरात में जो चुनावी आंकड़े आए हैं, जो वोट परसेंटेज किया, एक बार मैं वह आपको बताना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी 12.92%, यह आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत रहा है। AIM यानी कि ओवैसी साहब 0.29%, यह बहुत छोटा प्रतिशत है, लेकिन यह भी कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाया, कांग्रेस को घाटा दे गया। बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी यानी गुजरात का बेटा 52.50% या बीजेपी का इस बार 2022 का वोट प्रतिशत है। बीएसपी 0.50%, कुछ नेता वहां पर खड़े थे। CPI 0.01%। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी राहुल गांधी यानी प्रियंका गांधी यानी आप समझ गए होंगे 27.28%। बहुत बड़ा एक शेयर मार्केट समझिए कि गुजरात में कांग्रेस की चौपट हो गई है, गिर गई है। एक वहां पर उत्तर प्रदेश की पार्टी है समाजवादी पार्टी, जिसको एक सीट मिली है। तो ये था पूरा हमारा एक लब्बो-लुआब। आपको हम बता दें कि गुजरात चुनाव ने इस बार जो आंकड़े अभी सामने आए हैं वह लोकसभा के चुनाव में भी देखने को आपको मिल सकते हैं। नरेंद्र मोदी का जलवा कायम है क्योंकि गुजरात में यह चीज़ देखने को मिली है। 2024 में क्या होगा ये आपको हम आगे भी बताएंगे, लेकिन आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं। हमें सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, लेकिन आप हमें और करें। जिन लोगों ने हमको नहीं किया है वो भी हमें सब्सक्राइब कर लें। आपको हम हमारे अच्छे वीडियो ऐसे ही मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करें। शुक्रिया।